ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धर्मंतरी की कृपा से आज की क्लास आरम्भ करते हैं। और आज का जो टॉपिक है रस धातु के क्षय की चिकित्सा है जी। अभी तक आप लोगों को हमने रस धातु की वृद्धि की बता रहा था और रस पाचक का उपयोग बता रहा था कि रस पाचक का प्रयोग है ना स्तन्य और रज के रोग में कैसे करना है, श्वास रोग में कैसे करना है। और कल तो मैंने बीपी और थायराइड के बारे में बता दिया। आप लोगों ने अध्ययन किया इसके बारे में कुछ चरक संहिता से मैंने बताया था। तो किसी यूट्यूब के साथी ने पूछा कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, तो इसका उत्तर भी शायद किसी ने दिया है कि यह मॉडर्न अष्टांग हृदयम है। चलिए जी, ठीक है। मॉडर्न क्या है, सब कुछ वही है, बस क्या है कि सभी ग्रंथों का है इसमें समावेश अपने अष्टांग हृदयम क्लास में। तो हम तो ये देखते हैं कि अष्टांग हृदयम यानी कि जो हमारे प्राचीन या फिर कहिए कि जो अष्टांग हृदयम है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, या फिर और भी बहुत सारे जो ग्रंथ है, इसी में लगभग सभी बीमारियों के जो है नाम है इसमें, है ना। तो वो जो है जो अध्याय का जो कल मैंने रेफरेंस दिया था, बहुत ही बड़ा अध्याय है वो, बहुत ही बात के लगभग सभी बीमारियों का जो है उसमें वर्णन है, पर इसे समझने की ज़रूरत है। तो आज हम रस धातु के क्षय की चिकित्सा बताने वाले हैं। तो रस धातु अभी अपना टॉपिक चल रहा है, धातु टॉपिक चल रहा है, तो ये इसे आप समझिए नया टॉपिक ही है, तो जुड़ सकते हैं नए साथी। तो रस धातु की चिकित्सा कैसे करेंगे, इसकी हम जो है क्षय की चिकित्सा कैसे करेंगे, इसके लिए आज हमने दो औषधियों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। दो ऐसे द्रव्य हैं, औषधि द्रव्य कह लीजिए, दो ऐसे द्रव्य हैं जिससे रस धातु की आप चिकित्सा कर सकते हैं और रस धातु के क्षय की चिकित्सा कर सकते हैं। रस धातु की दो चीज़ें होती हैं, वृद्धि होती है, क्षय होती है। तो वृद्धि और क्षय का कारण आप सभी को पता होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्षय और वृद्धि का कारण। तो क्षय का कारण क्या है, इनमें पहला धातु अपनी सीमा से बढ़कर वह पर धातु यानी कि अपने से बाद वाले धातु को बढ़ा देता है। यानी कि जब पहला धातु बढ़ा है तो पर धातु यानी कि इसके अगले वाले धातु को भी बढ़ा देता है। और यदि पूर्व धातु छीन हो जाता है तो पहले अगले धातु भी छीन हो जाता है। जैसे कि सभी को पता है कि रस धातु बनता है, तो रस धातु के बाद रक्त धातु बनता है। तो अगर रस धातु क्षय हो गया, रस क्षय हो गया, तो आगे रक्त भी क्षय हो जाएगा। ये है यहाँ पे मतलब कि कारण। और क्षय वृद्धि का कारण क्या है, तो अग्नि मंद हो जाना, यानी कि जो पाचक अग्नि का जो अंश रस धातु में है, रक्त धातु में है, मांस धातु में है, मेद धातु में है, सभी धातुओं में है अग्नि का अंश। तो जब रस धातु की अग्नि मंद हो जाएगा तो उसका पाक नहीं हो पाएगा, तो रस ही रह जाएगा, तो कहते हैं रस धातु की वृद्धि हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अग्नि जब मंद पड़ जाता है तो तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान हम रस पाचक देते हैं। लेकिन जब उस अग्नि जो पाचक अग्नि का जो अंश रस धातु में है, समझिएगा इसे, जो अंश अग्नि का अंश जो रस धातु में है, रक्त धातु में, यदि वो तेज हो जाए तो क्या होगा जी, धातुओं का मतलब धातुगत अग्नि तेज हो जाने से क्या होगा, उस धातु का अधिक पाक हो जाता है। उस धातु का क्या होगा, अधिक पाक हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम तो दुबले पतले हैं, हमारी अग्नि कैसे तेज हो सकती है, लेकिन होता है यही कि धातुगत अग्नि जो है यानी कि रस धातु का क्षय होने का कारण क्या है कि जो अग्नि का अंश रस धातु में है, जो रस अग्नि जिसे कहते हैं, वो तेज हो जाता है। तो रस अग्नि तेज हो जाता है तो उस धातु का यानी कि रस धातु का अधिक पाक हो जाता है। तो क्या बढ़ गया यहाँ पे बढ़ गया है तेज महाभूत बढ़ गया है। धातुओं में क्या बढ़ गया है, तेज महाभूत बढ़ गया है। अतः वह धातु घट जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे यह सभी धातुओं के क्षय वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। तो वृद्धि का कारण अग्निमंद और क्षय का कारण अग्नि तेज। तो जैसे क्या है, दूध गर्म करने के लिए अगर आप दूध गर्म करने के लिए जाते हैं तो यदि आप तेज अग्नि कर देंगे तो ऐसा होगा कि जल नष्ट हो जाएगा, जल भून करके नष्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लिए, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से ही ऐसा समझ लीजिए कि रस धातु की अग्नि जब तेज हो जाएगी तो रस धातु की अग्नि तेज होने से सब कुछ जो है खाक हो जाएगा, पाक हो जाएगा। उस धातु का अधिक पाक होने से वह धातु नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। तो
अगले धातु, अगर क्या है रस धातु घट गया तो इसके अगले धातु जो बताया गया है रक्त धातु वो घट जाएगा, मांस धातु घट जाएगा, अस्थि मज्जा शुक्र धातु भी घट जाएगा। तो हमें क्या करने चाहिए, तो आज हम ये भी समझने वाले हैं कि किसी का जो है मांस धातु घट गया, अस्थि मज्जा धातु घट गया या शुक्र धातु घट गया, तो क्या करें, कहाँ से काम शुरू करें ताकि जो है ये सभी पूरा हो सके, है ना। मांस धातु भी पूरा हो सके यानी कि वजन बढ़े, और रक्त धातु भी बढ़े, खून भी बढ़े, और उसका मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु भी बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो क्या है कि किसी का वजन नहीं बढ़ा रहेगा तो किसी का अस्थि क्षय रहेगा, किसी का मेद क्षय रहेगा, किसी का त्वचा रूखा सूखा रहेगा, किसी का जो है क्या है कि स्पर्म काउंट मतलब शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे रोगी आएंगे तो या जो होंगे, तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि रस धातु का क्षय हुआ है। जो आगे धातु का क्षय हुआ है, जो शुक्र धातु का क्षय है, अस्थि मज्जा मांस धातु का क्षय है, इसका मतलब है कि पहले रस धातु का क्षय है, तभी जो है आगे सभी धातुओं का क्षय। ऐसा नहीं है कि सीधा शुक्र धातु का क्षय हो जाएगा, रस धातु का भी क्षय है तभी जो है शुक्र धातु का क्षय। अगर रस धातु प्रॉपर रहेगा तो रक्त धातु भी अच्छा रहेगा। अगर रक्त धातु का क्षय नहीं होगा, सीधा मांस धातु बनता है, तो आगे सभी धातु पुष्ट होगी। तो ऐसा समझिएगा जैसे किसी को एक्सीडेंट में रक्त धातु बह जाता है, तो रक्त धातु बह जाने से क्या होता है जी कि उसका जो है शुक्र धातु कम हो सकता है, ठीक है। उसका मांस धातु कम हो सकता है क्योंकि रक्त से ही ये सभी बन रहा है, रक्त के बाद मांस बनना था, तो रक्त धातु ही कम हो गया तो मांस धातु कम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए एक्सीडेंट के बाद में कमजोरी आता है और दुबला हो जाता है क्योंकि रक्त धातु का क्षय हो गया है। तो कैसे पूरा करें, कैसे पूरा करें, यानी कि रस धातु को पूरा करके हम रक्त धातु को पूरा कर सकते हैं, मांस धातु को पूरा कर सकते हैं, मेद धातु को, अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि धातु को भी हम ठीक कर सकते हैं। और ये सबसे लास्ट में होता है जो शुक्र धातु और ओज, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम दो प्रमुख द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो द्रव्य है जो सबसे सस्ता है, सुलभ है और अच्छा भी है, वो दूध है जी। दूधस्य नमामि और गुणश्च यानी कि गुण के बारे में कहने वाले हैं। तो कहिएगा दूध कौन सी बड़ी बात है, दूध तो क्या है कि सभी जानते हैं, लेकिन इसका राज भी तो जानना जरूरी है। क्या सच में मतलब क्या है कि ये रस धातु की वृद्धि करता है या नहीं करता है, शास्त्रों में क्या लिखा गया है। तो इसको जो है रसायनम कहा गया, इसको जीवनम कहा गया, इसको बृहनम कहा गया, इसे बल्यम कहा गया, इसे मेध्यम कहा गया, इसे बाजीकर्णम कहा गया है, इसे सनिग्धम, इसे बातपित्त हरणम सरम कहा गया है। तो दुग्धम सुमधुरम सनिग्धम बातपित्त हरम सरम ऐसा बताया है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे आयुष्यम बताया गया और रसायनम बताया गया है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, दूध के बारे में पढ़ेंगे। तो दूध किस प्रकार से जो है किनको पीने योग्य है, यानी कि किसे पीना चाहिए किसे नहीं पीना चाहिए ये बताएंगे। और इसके गुण बताने वाले हैं, गाय के मतलब दूध के गुण बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो बकरी के भी दूध का गुण है, भैंस का भी दूध का गुण है, लेकिन गाय के या बकरी का विशेष रूप से आप समझिएगा, भैंस का भी कुछ केस में भैंस का भी। और जो दूसरा औषधि के बारे में जो बताने वाले हैं, आज सभी चिकित्सक साथी बहुत प्रयोग करते होंगे। और ये जो है रस धातु के क्षय की अच्छी औषधि है, उसका नाम है परवाल, ठीक है जी, इसका नाम है परवाल पिष्टी। तो ये परवाल पिष्टी कैसे बनती है इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और घर पे कैसे बना सकते हैं परवाल पिष्टी, क्योंकि जितना अच्छा बनाएंगे यानी कि इसको बनाने में जितना समय लगाएंगे उतनी अच्छी बनेगी और आपके रस धातु की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इसका हम पंचभौतिक संरचना देखने वाले हैं, यानी कि जो इस परवाल है इसको हम विद्रुम भी कहते हैं, है ना। तो इसका रस क्या है, महाभूत क्या है, यानी पंचभौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। और सामान्य गुण विशेष गुण क्या है इसके बारे में देखेंगे। और ये कहाँ उत्पन्न होता है और इसको परवाल पिष्टी कैसे बनाएं, मूंगा से पिष्टी कैसे बनाएं, इसके बारे में भी कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है रस धातु की क्षय हम जान लेते हैं। तो इसका कारण हमें पता चल गया है कि रसगत अग्नि जो है तेज हो गई है, रसगत अग्नि जो है तेज हो गई है, तो उस धातु का नाश हो गया जी। उस धातु का नाश होने का कारण क्या है, रस धातु का क्षय होने का कारण क्या है, तो रसगत अग्नि का तेज होना। तो बताइए तेज महाभूत बढ़ गया, और यदि रसपाचक आपने दे दिया तो और तेज बढ़ जाएगा, तो क्या होगा जी, रस धातु ही नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
रस धातु नष्ट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, तेज वायु आकाश महाभूत बढ़ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा औषधि देनी चाहिए जो क्या है जी, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। तो ऐसे औषधि दो चीज़ें हैं, ऐसा द्रव्य दो चीज़ें हैं, पहला दूध है और पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान। देखिए आप और पृथ्वी महाभूत प्रधान जो हम देने वाले हैं वो है परवाल पिष्टि। ये दोनों जो है दूध और परवाल पिष्टि दोनों पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो रस धातु की जो अग्नि बढ़ गई है, रसगत अग्नि जो बढ़ गई है, बढ़ के आ रही है, तो उसका समन हो जाएगा। तो रस धातु का जो अग्नि मंद हो जाएगा, मतलब मंद नहीं हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, तो धातु का पाक नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा, रस धातु बढ़ेगा। इसको कहते हैं रस गेनर। एक बार हमने चर्चा किया था कि आज मैं आपको जो है आगे बताऊंगा रस गेनर के बारे में। तो अपना यही है रस गेनर, आप अलग अलग नामों से बेच सकते हैं, दे सकते हैं लोगों को। तो ये रस गेनर है जी, रस धातु का गेनर है ना। और वही जो है रस गेनर ही आगे जो है रक्त गेनर, मांस गेनर है ना, सभी हो सकता है जी। ठीक है, अस्थि मज्जा सब, और यहाँ तक कि शुक्र धातु को भी बढ़ाने वाला होगा। तो एक एक बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दूध के बारे में पढ़ेंगे, दूध कैसे काम करता है। तो रस धातु के क्षय के लक्षण, पहले ये 2 लाइन पढ़िए कि रस धातु के कारण तो देख लिया, और लक्षण क्या है ना। वृद्धि का तो बहुत सारे रोग आपने देख लिया, लक्षण क्या है, क्या क्या रोग होते हैं, यानी कि क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये पढ़िए 2 लाइन। रस धातु के 6 लक्षण। रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष, सूखना, ग्लानि, हर्ष क्षय तथा शब्द के प्रति असहनशीलता, किसी की बातचीत सुनने तथा सहने की इच्छा का न होना, ये लक्षण होते हैं। तो कुछ लक्षण आते हैं जी। रस धातु के क्षय के सबसे बड़ा लक्षण ये है, जो शास्त्रों में बताई गई है, कि किसी व्यक्ति का जब रस धातु का क्षय हो जाता है, अर्थात रसगत अग्नि बढ़ जाती है, तो उस धातु का क्षय हो जाता है, तो क्या होता है, तो इसे समझिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं रस धातु के क्षय की चिकित्सा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रस धातु के हम रसपाचक प्रयोग कर लेना है, रस धातु की चिकित्सा में रसपाचक का प्रयोग कर लेना है, तो ये चिकित्सा नहीं है। तो इसलिए क्या है कि समझ के करना है कि रस पाचक का प्रयोग अग्नि की वृद्धि के करना है, क्योंकि तेज वायु आकाश महाभूत है और ये जो है पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्षय का कारण जो है तेज महाभूत की वृद्धि है। यहाँ पे क्या है कि धातु की अग्नि जो है बढ़ गई, यानी कि तेज महाभूत की वृद्धि हो गई। तब हमें यही करना होगा, पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, किसी प्रकार से उस अग्नि को कम करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, तो रस धातु के क्षय के लक्षण क्या है कि पहले शरीर में रूखापन, सूखापन, ड्राइनेस इसे कह सकते हैं, यानी कि बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा जी। ठीक है, फिर दूसरा है थकावट, यानी कि रस धातु का कम हो जाएगा, रस धातु कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया है जी, रस धातु का कम होना मतलब पृथ्वी और आप महाभूत का कम होना, तो थकावट तो होगी ही। तेज महाभूत जो बढ़ गया है, तेज महाभूत बढ़ने से तो घटा क्या है, पृथ्वी और आप महाभूत घट गया है, तो थकावट होगी, क्योंकि अगर पृथ्वी रहता और आप महाभूत रहता तो आपके अंदर बल रहता, लेकिन यहाँ पे तो तेज महाभूत बढ़ गया। फिर सूखना, फिर क्या होगा जी, सूखना, यानी कि शोष, प्यास भी लगेगा, सूखना, बार बार गले सूखेगा, मुंह सूखेगा, क्योंकि आप महाभूत की कमी हुआ है। और इसके अलावा गलानी, यानी कि हर्ष क्षय, यानी कि मन प्रसन्न ना रहना, हर्ष क्षय, खुशी का नष्ट हो जाना, और शब्द के प्रति असहनशीलता, और क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा। क्या होगा, चिड़चिड़ापन। किसी का रस धातु का क्षय होने का ये लक्षण होता है असहनशीलता, यानी कि किसी की बातचीत सुनने की और सहने की इच्छा का ना होना, किसी की बात सुनने की इच्छा ना होना, यानी कि किसी की भी बात, अपने लोगों की भी बात, यानी कि सबकी बात जो है बुरी लगती है, और सुनने की और सहने की इच्छा ना होना, यानी कि इसको किसी भी शब्द को सुनने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये लक्षण है, रस धातु के क्षय होने का लक्षण है, असहनशीलता, हर्ष क्षय, है ना, मन दुखी रहना, इस प्रकार से। तो ऐसा कोई समस्या जब आता है तब हम क्या करते हैं जी, हम कुछ औषधि कल्प देते हैं, जिसमें पहला औषधि है दूध है। तो दूध क्यों देते हैं, तो इसका गुण धर्म देखने वाले हैं, क्योंकि दूध पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है,
आप महाभूत प्रधान है। दूध क्या है जी? आप महाभूत प्रधान है। जैसे क्या है कि आप क्या है कि जब, या फिर पानी भी देख लीजिए, पृथ्वी पानी यानी कि जल भी क्या है जी? जल महाभूत का लीजिए। जब आप कहीं से आते हैं, खास करके मार्केट से आते हैं, बाहर से आते हैं घूम फिर के, तो सबसे पहले पानी ही पीते हैं, क्योंकि आप महाभूत से तृप्ति होती है। और पृथ्वी महाभूत से यानी कि जो सॉलिड भोजन करते हैं उससे पोषण मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आप महाभूत का होना बहुत ज़रूरी है। तो रस क्षय में आप महाभूत प्रधान औषधि लेना है। अगर कोई मान लीजिए कि काजू खा रहा है, बादाम खा रहा है, तो ये आप महाभूत प्रधान नहीं है। ये क्या है जी? पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो सबसे पहले रस धातु, रस क्या है जी? लिक्विड है। रस मतलब क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड की क्षय हुआ है यानी कि रस का क्षय हुआ है, तो रस ऐसा ही कुछ महाभूत यानी कि आप महाभूत प्रधान से ही ज़्यादा ताकत मिलेगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहला श्रेष्ठ द्रव आ गया जी, दूध आ गया, क्योंकि दूध में क्या है जी? आप महाभूत प्रधान है। दूध क्या है जी? आप महाभूत प्रधान है। तो इसका गुण धर्म देख लेते हैं क्या है और इसका नाम क्या है। तो दूध को क्षीर भी कहते हैं, पयस भी कहते हैं, स्तन्य भी कहा गया है, और बाल जीवन यानी कि बच्चे का जीवन बताया गया है, और इसे गोरस भी कहा गया है जी। क्या कहा गया है जी? गोरस है ना। चरक ऋषि ने लिखा है गोरसा, देख सकते हैं चरक ऋषि ने लिखा है गोरस वर्ग। तो इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दूध के गुणधर्म पढ़ दीजिए क्या है। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा रस धातु वृद्धि कर। तो पढ़िए दूध का गुण। दूध मधुर रस युक्त स्निग्ध वात तथा पित्त को दूर करने वाला, सारक, तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला, शीतल, संपूर्ण प्राणियों के लिए सात्म, अनुकूल, जीवनी शक्ति को देने वाला, दृढ़ रस, रक्त आदि वर्धक, बलकारक, मेधा शक्ति के लिए हितकर, अत्यंत वाजीकरण, अवस्था को स्थिर रखने वाला, आय को बढ़ाने वाला, संधान कारक तथा रसायन है। रसायन एक शब्द आया यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे शब्द आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूध का गुणधर्म देखते हैं जी। दूध क्या है जी? मधुर रस युक्त है, यानी कि स्वाद में क्या है जी? मीठा है। सभी जानते हैं कि दूध मीठा होता है, मधुर रस है ये, और इसका विपाक भी क्या होगा? मधुर होगा, पचने के बाद भी मधुर होगा। और स्निग्ध है, स्निग्ध यानी कि चिकना है। दूध में क्या है जी? 4% से लेकर के 8-10% तक फैट होता है, यानी कि इसमें जो है चिकनाई होता है, जो घी हम प्राप्त करते हैं बाद में। और बात तथा पित्त को दूर करने वाला, यहाँ पे कफ नहीं लिखा है, तो दूध क्या होगा जी? बात पित्त सामक हो गया। यानी कि बात का क्या गुण है जी? आसांश कल्पना से देखें तो बात का जो है रुक्ष गुण, बात का खर गुण, बात का लघु गुण। क्यों? क्योंकि ये मधुर है, तो मधुर होने से क्या होता है? बात का लघुता, खरता, रुक्षता ये सभी दूर करने वाला है। अब पित्त का क्या करेगा जी? पित्त का उष्ण गुण होता है जब, तो पित्त का उष्ण गुण यानी कि तेज महाभूत बढ़ गया, तो ये क्या है? मधुर है, आप महाभूत प्रधान है। तो क्या होगा? पृथ्वी महाभूत भी ये काम करेगा ना, क्योंकि आप महाभूत से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होना है। तो इसलिए क्या है? बात और पित्त को दूर करने वाला है। तो कोई पूछेगा कि ये क्या है? दूध क्या है? तो बात और पित्त सामक है, यानी कि इसको ठीक करने वाला, बात पित्त के रोग को ठीक करने वाला है। विशेष रूप से बात को, क्योंकि बात के लघु गुण, बात का रुक्ष गुण को ठीक करेगा। सारक है, यानी कि जब किसी को कब्ज हो जाता है तो दूध इसे पिलाइए, तो इसे क्या है कि रुक्षता जो आंतों में ड्राइनेस है वो क्या है कि रुक्षता नष्ट होकर के सारक, इस प्रकार से। तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ये तत्काल उत्पन्न, ये कैसे संभव है? तत्काल उत्पन्न तो ऐसा बताया गया है जी, शास्त्रों में तो बता ही दिया गया है कि तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला दूध को बताया गया है, रसायन बताया गया है, दूध को बाजीकरण बताया गया है। अर्थात दूध पीने से क्या होता है जी कि रस तो मतलब क्या है? सीधा रस से सीधा शुक्र धातु बनता है जी, ऐसा बता दिया है ना। तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला, यानी कि कुछ ऐसा बताया गया है वैसे तो, कि जो भोजन करते हैं, जो आपका गेहूं है, चावल है, यानी कि रोटी सब्जी है, या फिर कोई फल वगैरह जो भी है, तो सभी जो है सभी का पाचन होकर के रस बनता है, और रस बनने के बाद रक्त बनता है 5 दिन में। बताइए, 10 दिन में रक्त बनता है,
15 दिन में मांस बनता है, फिर मेद बनता है, 20 दिन लग जाता है, अस्थि मज्जा बनता है, और 30वें दिन में मतलब 1 महीने में जो है शुक्र धातु बनता है। लेकिन दूध से बताया गया तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला, कि दूध पीने से तत्काल शुक्र उत्पन्न करने वाला, दूध पीने से तत्काल शुक्र की उत्पत्ति होती है, यानी कि 1 अहोरात्र में ही शुक्र की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि 8 घंटे 10-12 घंटे में हो जाता है जी, जैसा उसका पाचन शक्ति है। तत्काल शुक्र को उत्पन्न करने वाला दूध से सीधा जो है शुक्र की उत्पत्ति होती है, यानी कि सीधा सप्तम धातु की पुष्टि होती है जी। ठीक है जी। और शीतल है, ये तासीर में ठंडा है, संपूर्ण प्राणियों के लिए सात्व में है। अब बताइए, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके लिए सात्व में नहीं होगा जी। बच्चे के लिए तो दूध ही सात्व में है और कुछ नहीं सात्व में है। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा है, चाहे किसी भी प्राणी का हो, है ना, कोई पशु का हो, पक्षी का हो, चाहे मानव, जितने भी हैं, तो सभी बच्चों के लिए क्या है जी, इसलिए इसको कहा गया है कि ये जो है दूध जो है, ये जो है बाल जीवन है ना, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये क्या है कि सभी के लिए अनुकूल है। ठीक है जी। तो सभी के लिए अनुकूल है, सात्व में है कि किसी को नुकसान नहीं करे, सबको अच्छा लगता है दूध पीना। ठीक है। फिर बाद में क्या है कि मन में जो है, यानी कि बाद में क्या है, दिमाग में दूध के प्रति क्या है कि घृणा फैलाई जाती है। किसके द्वारा जी? तो न्यू डाइट सिस्टम के द्वारा, और भी बहुत क्या डीआईप डाइट के द्वारा, है ना, इस प्रकार से सिस्टम द्वारा जो है ना फैलाया जाता है। अब नाम ले लिया मैंने, तो ऐसा बुरा मत मानना कोई। तो फिर भी क्या है कि फैलाया जाता है कि दूध नहीं है, ऐसा नहीं। फिर कहेंगे नहीं जी देसी गाय का ले सकते हैं ऐसा, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। दूध मतलब जो गाय का दूध या बकरी का दूध, और कैसी गाय, तो देसी गाय, देसी बकरी, और वैसे भी जो खुली चरने वाली हो तो विशेष रूप से ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है जी। तो इसके ज़्यादा ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जीवन शक्ति को देने वाला जीवनीय दूध को बताया गया है, जीवनीय बताया गया है। ठीक है। तो वैसे जीवनीय बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन दूध को विशेष रूप से बृहनीय, यानी कि देखिए आ गया है ना कि रस रक्त आदि वर्धक। तो क्या हुआ है जी? हुआ क्या है कि रस धातु का क्षय हुआ है, रक्त धातु का क्षय हुआ है, मांस मेद अस्थि धातु का क्षय हुआ है। तो हम क्या लेंगे जी? बृहनीय द्रव्य लेंगे, यानी कि रस रक्त वर्धक। तो रस धातु को बढ़ाने के लिए, रक्त धातु को बढ़ाने के लिए, मांस धातु को बढ़ाने के लिए हमें दूध का सेवन करना आवश्यक है। यानी कि दूध एक विकल्प है जी, और भी चीज़ें हैं, लेकिन दूध को पहले हमने दिया है। ठीक है। मतलब क्या है कि शास्त्रों में दूध को पहले बताया गया है। ठीक है। क्योंकि इसे तत्काल शुक्र की भी उत्पत्ति होती है। अगर किसी का शुक्र भी क्षय है तो शुक्र क्षय को भी ठीक करेगा, और इधर रस धातु का भी क्षय ठीक करेगा जी, और सभी धातुओं को भी क्षय को दूर करेगा। बलकारक है, मेधा शक्ति के लिए हितकर है, अत्यंत बाजीकरण है। आ गया ना कि अत्यंत बाजीकरण है। इसलिए क्या है कि मैथुन के बाद, संबंध बनाने के बाद जो है बताया गया है कि दूध का सेवन करना चाहिए, या पहले भी सेवन कर सकते हैं ऐसा बताया गया, वैसे बाद में कर सकते हैं। अत्यंत बाजीकरण हो गया, अवस्था को अस्थिर बनाए रखने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, यानी कि आयु को बढ़ाने वाला, आयुष्य है, दीर्घायु प्रदान करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है ये। ठीक है। संधान कारक है तथा रसायन है। संधान कारक मतलब यही है कि आपके जो है उम्र है, आपको बढ़ाने वाला, आपके जो है उम्र को बढ़ाने वाला, दीर्घायु करने वाला है, और सभी इंद्रियों को जो है, सभी इंद्रियों को बस में रखने वाला है। ये मतलब क्या है कि इसलिए क्या है कि गो रस इसको कहते हैं, और ये गो से प्राप्त होता है। गो मतलब एक इंद्रियां भी होता है, गो मतलब गाय भी होता है ना। तो जो गाय के संपर्क में रहता है, गाय के गव्यों का सेवन करता है, तो उसका इंद्रियां भी क्या होता है? संयमित होता है, ऐसा समझिए। और रसायन, रसायन मतलब वही जो रसायन का कार्य करे, यानी कि जो आपके क्या है कि उम्र को, बढ़ती उम्र को, बढ़ती वृद्धावस्था को रोके, डिजनरेशन को रोके जी, है ना। क्योंकि इस शरीर का नाम, इस पिंड का नाम क्या है जी? शरीर है। शरीर मतलब कि जो छीन हो रहा है, प्रति क्षण जो छीन हो रहा है, इसे शरीर कहते हैं। क्षीयते तत् शरीरम, ऐसा बताया गया है कि जो छीन होता है प्रति क्षण, इसे शरीर कहते हैं। तो ऐसा प्रति क्षण छीन हो रहा है, तब तो हमारा शरीर खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस ब्रह्मांड से क्या करते हैं कि जो महाभूत का क्षय होता है, इसे हम बोल रहे हैं, बोलने से हमें आप महाभूत की जो होता है
क्षय होता है जी। तो मैं जैसे ही जाता हूँ, है ना, क्लास लेने के बाद तुरंत दूध पीता हूँ मैं। और जिस दिन क्लास मैं नहीं लेता हूँ उस दिन दूध पीने की इच्छा नहीं होती है। और जिस दिन क्लास लिया, बोला, तब क्या है, आत्मबोध की कमी हो जाता है, तो मुझे दूध चाहिए ही होता है, चाहिए ही चाहिए। नहीं अगर मिलता है तो पानी भी पीना पड़े तो पानी भी पीते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसा मीठा भी खाना पड़े तो खाना पड़ता है। मतलब चूँकि आत्मबोध की कमी हो गया, और सबसे अच्छा क्या होता है, दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा तृप्ति हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है जी कि दूध जो है आत्मबोध को वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है। तो दूध पीने के योग्य लोग, इसके बारे में भी बता दिया गया है शास्त्रों में, भाव प्रकाश निघंटू में, कि किसे दूध पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों के लिए तो साथ में है, बच्चे तो पिए बिल्कुल, है ना। लेकिन इसके अलावा देखिए आया है कि दूध पीने के योग्य लोग, जिन्हें विरेचन, बमन तथा बस्ती का प्रयोग किया है, ऐसे लोगों के लिए दूध सेवन करने के योग्य है और ओजवर्धक है। यानी कि जो रस रक्त आदि धातु बढ़ेगा तो क्या होगा कि सभी धातु के वृद्धि होने से, सभी धातु वृद्धि होने से, है ना, शुक्र धातु की वृद्धि होने से ओजवर्धक होगा, है ना। इसके अलावा कहा गया है और भी बहुत सारे रोग हैं जिसमें कि आप पी सकते हैं, खास करके भ्रम, मूर्छा, और मूर्छा यानी कि बेहोशी कह लीजिए, और भ्रम, चक्कर, है ना, इस प्रकार से शोष, मानसिक रोग में, ऐसे कोई मानसिक रोग है उसमें, और दाह रोग में, दाह यानी कि जिसमें दाह हो, जलन हो, ऐसे कोई रोग है तो इसमें जो है दूध पीना सर्वथा हितकर बताया गया है। और बालकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वृद्धों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आ गया है कि जो भूख तथा मैथुन से कृष हो गए हों, ऐसे लोगों के लिए दूध सदा हितकर हुआ कहा गया है। तो बच्चों के लिए हितकर है, वृद्धों के लिए हितकर है। और जो भूख यानी कि जिनको, यानी कि भूख लगने पे भोजन नहीं मिल पाता है जी, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वो कह लीजिए कि एक प्रकार से वो उसको नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, तो उसका जो है स्थिति बिगड़ जाती है, रस धातु का क्षय हो जाता है, बेचारा भूखे रहता है कई समय तक, तो रस धातु की विकृति हो जाती है। और दूसरा है मैथुन करने से, यानी कि अधिक संबंध बनाने से भी जो अधिक कृष हो गया है ना, जो भूखे लोग होते हैं वो भी कृष हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दूध सदा हितकर है जी, ये समझिएगा। तो अब पढ़िए कोई भी साथी, गो दूधस्य गुणः, ये भी तो शास्त्रों में ही बताया गया है, इसका गुणधर्म बताया गया है गाय के दूध का भाव प्रकाश से ही, तो इसे भी पढ़ दीजिए। गाय के दूध के गुण। गाय का दूध विशेषकर स्वाद तथा विपाक में मधुर, रसयुक्त, शीतल, दुग्धवर्धक, स्निग्ध, वात पित्त तथा रक्त विकार को नष्ट करने वाला, दोष, धातु मल तथा नाड़ियों में किंचित क्लेश, आर्द्रता उत्पन्न करने वाला, गुरु एवं निरंतर सेवन करने वालों की वृद्धावस्था तथा समस्त रोगों को समन करने वाला होता है। देखिए, समस्त रोगों मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हमारे जो भी रोग हैं सभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन विशेष रूप से बात के और पित्त के लगभग सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। बात के रोग में तो संदेह ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, बात के रोग में तभी लेना है, एक बात हमेशा याद रखना है कि पाचन इनका अच्छी होनी चाहिए, भूख अच्छी लगनी चाहिए और पाचन अच्छी लगनी चाहिए, पाचन होनी अच्छी है चाहिए। और अनुलोमन यानी कि मलमूत्र वगैरह, है ना, अच्छी तरीके से निकलनी चाहिए, समय पे निकलना चाहिए। तो दीपन, पाचन अच्छा होना चाहिए, तभी दूध लेने का फ़ायदा होता है, नहीं तो दूध लेने से नुकसान भी हो सकता है ना। पाचन अच्छा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि बात के लगभग सभी रोगों में ले सकते हैं, क्योंकि बात का जो रुक्ष गुण है, खर गुण है ना, ये ठीक करेगा, लेकिन शीत गुण नहीं ठीक करेगा। बात का शीत गुण है, जैसे गठिया हो गया, है ना, तो किसी को अगर आम बात हो गया, यानी कि रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया है, जिसमें बात का शीत गुण बढ़ा रहता है, ये क्या है जी, तो बात का शीत गुण बढ़ गया, तो क्या होता है, तो होता ये है कि अगर आप ये गाय का दूध पिएंगे तो फिर क्या होगा कि ये गठिया बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अग्निमंद पहले ही रहता है, और भी दूध पीने से अग्निमंद हो जाएगा। तो पहले पाचन करिए, इसके बाद जो है आप दूध पिएँ। तो इसलिए क्या है कि बात, पित्त और रक्त विकार को नष्ट करने वाला बताया गया है, ठीक है। तो मधुर होता है ये। और चरक ऋषि ने क्या लिखा है चरक सूत्र स्थान में, कि यह जो है रस में मधुर है और तासीर में ठंडा है और मृदु है,
यानी कि मृदु, यानी कि जो दूध पीता है उसका भी त्वचा मृदु हो जाता है। स्निग्ध है ना, गाढ़ा है, सलक्षण है, पिश्चिल है, गुरु है, मंद है, यानी कि ये सभी जो गुण है कफ बढ़ाने वाला है ना। क्या है जी? कफ बढ़ाने वाला है। जितने भी हैं, जैसे मधुर है तो ये भी कफ बढ़ा रहा है, शीतवीर है ये भी कफ बढ़ा रहा है, तो सभी कफ बढ़ाने वाला है। कफ बढ़ेगा तभी बात का नष्ट होगा, है ना, बात के गुण नष्ट होगा। और इन्हीं गुणों की समानता के कारण यह ओज की भी वृद्धि करता है। तुम जी, तो एक बार मैंने बताया था कि ओज के 10 गुण है जी, ओज के 10 गुण है। क्या है जी? तो मधुर है, शीतवीर है, मृदु है, स्निग्ध है, गाढ़ा है, इस प्रकार से मैंने बताया था कि गुरु है, मंद है, सलक्षण यानी कि साफ है, पिश्चिल यानी कि ये सभी मैंने बता दिया था गुण चिकित्सा में। तो ये सभी जो है ओज धातु का भी गुण है। तो ऐसे सेवन करेंगे तो ओज धातु की वृद्धि होगी। और दूध जीवनीय पदार्थों में श्रेष्ठ है जी। तो मैं पहले भी बताया था कि दूध जो है जीवनीय है जी। क्या है? जीवनीय यानी कि न्यूट्रिशन, है ना, ये प्रदान करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। अभी दूध के बारे में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन अथर्ववेद में विशेष रूप से दूध के बारे में भी बताया है जी। अथर्ववेद में, है ना, क्या बताया है कि दूध जो है क्या है कि कैसे संपूर्ण आहार है। तो इसमें देखिए जी, 3 संपूर्ण आहार मतलब ऐसा है कि इसमें क्या है कि प्रोटीन भी है ना, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है। तो यही 3 चीज़ें अपने भोजन में भी होता है ना। भोजन के 3 प्रमुख कह लीजिए कि जो हिस्सा है, प्रमुख जो पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, पहले तो प्रोटीन है जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो दूध में सब है जी। फैट है यानी कि 4% फैट है, सभी जानते हैं जी, फैट है इसमें। फिर प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस कारण से क्या है कि दूध जो है संपूर्ण आहार इस प्रकार से है जी। तो क्या है कि अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, भाव प्रकाश निघंटु में और अथर्ववेद में बताया है, दूध पीने का लाभ बताया है जी, है ना। ये जीवनीय है कि जीवनीय द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है दूध। और दूध सबसे उत्तम दूध बताया गया है कि जो गाय सबसे उत्तम जल पीता है उस गाय का दूध सबसे उत्तम होता है जी। तो यदि गाय क्या है कि गंदा पानी पी रहा है तो दूध अच्छा नहीं है। पहले तो गाय देसी होनी चाहिए। दूध मतलब देसी गाय का, मतलब गाय का विशेष रूप से, बकरी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन गाय का देखें तो जो पशु यानी कि जो गाय, जो बकरी सबसे अच्छा जल पीता है, सबसे मधुर जल पीता है, मान लीजिए कि नदियों का जल पीता है, झरनों का जल पीता है, और खास करके जो क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए कि हिमालय पर्वत, गंगा नदी से निकलती हुई नदी का पानी पीता है ना, हिमालय से निकलती हुई गंगा नदी का पानी पीता है, तो ऐसे जल का सेवन यदि गाय करता है तो सबसे उत्तम। तो जितना अच्छा मतलब क्या है जल होगा उतना ही अच्छा जो है दूध होगा। तो अथर्ववेद में ये बात हमने मतलब कि पढ़ा था तो ध्यान आया तो बता दूं, ऐसा लगा। क्योंकि दूध जो है, दूध की पत्ती, दूध में क्या है सबसे ज़्यादा आप महाभूत ही है। तो आप महाभूत जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा दूध होगा। और इसके अलावा गाय चरने वाली हो, है ना, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी चुगने वाली हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा दूध। तब ये दूध क्या है कि बहुत ही अच्छा होगा। और इस दूध में से जो घी बनेगा वो सबसे अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे पानी का रोल सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो है जड़ी बूटियों का रोल है जी। अथर्ववेद के अनुसार यही है कि सबसे महत्वपूर्ण जल, कि जल कितना अच्छा है, कितना विष मुक्त जल है, ठीक है, उसी के अनुसार जो है दूध का भी गुणवत्ता निर्भर करेगा। और दूध जो है आप साक्षात आप महाभूत है जी। क्या है जी? दूध साक्षात आप महाभूत है। तो आप महाभूत का सेवन करेंगे तो रसगत अग्नि जो तेज हो गया है, जो इस कारण से रसगत जो है अग्नि तेज होने से रस धातु का क्षय हो रहा था, तो आप महाभूत जो साक्षात आप महाभूत है दूध, इसका सेवन करने से अग्नि थोड़ा कम होगा और क्या होगा कि रस धातु की वृद्धि होने लग जाएगा। तो जो क्षय हो गया था वृद्धि हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में जो है भागवत ऋषि ने भी कुछ लिखा है। यह जीवनीय शक्ति को देने वाला, रसायन के गुण धर्मों से युक्त, और लिखा है कि क्षय रोगियों के लिए हितकर। देखिए आ गया ना, यानी कि जहाँ पे क्षय हुआ है जी, किसका? तो रस धातु का, रक्त धातु का, मांस धातु का, मेद धातु का, अस्थि मज्जा शुक्र धातु का। तो सभी जानते हैं जी क्षय, राज या क्षमा में क्या होता है जी, सभी धातुओं का क्षय हो जाता है। तब क्या किया जाता है? सभी जानते हैं जी कि दूध पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? दूध। उसमें भी बकरी का दूध पिलाया जाता है जी,
क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि बकरी का दूध क्या होता है कि हल्का होता है, और राजक्षमा में अग्नि मंद है, तो क्या होनी चाहिए कि अग्नि मंद हो जाते हैं, अधिक मंद हो जाता है। और अग्नि मंद होने से, है ना, अग्नि मंद हो जाने से क्या होता है कि मतलब शुरू में तो क्या अग्नि मंद होता है, लेकिन धीरे धीरे अग्नि मंद होने से धातुओं का भी क्षय हो जाएगा, है ना। पहले अग्नि मंद होने से वृद्धि उस धातुओं की वृद्धि होता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है, लास्ट अवस्था आती है, जहाँ पे सभी धातु जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि दूध का सेवन बताया गया है, जिसमें यह दूध जो होता है धारण शक्ति माने मेधा शक्ति, बलदायक, है ना। दूध जो है दूधवर्धक भी है ना। तो ऐसे आपने देखे भी होंगे जिनको दूध जो है कम होता है ना, तो वो दूध का सेवन करते हैं तो फिर दूध बनता है ना। तो क्या है कि दूधवर्धक है, दूध क्या है जी, दूधवर्धक है। तो ऐसे माताएं बहनें जिनका दूध कम होता है तो दूध का सेवन करेंगे तो दूध बढ़ेगा, है ना। तो दूध पीने से दूध बढ़ता है और रस पीने से रस बढ़ता है जी। तो क्या रक्त पीने से रक्त बढ़ सकता है? तो इसके बारे में भी कुछ शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन अभी प्रयोग हमने नहीं कभी किया है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि जो धातु का सेवन करेंगे उस धातु का पोषण होगा जी, है ना, यानी कि बढ़ेगा। लेकिन ये अच्छा आदर्श नहीं माना जाएगा, है ना, कि रक्त कम है तो रक्त धातु पिया जाए, है ना। लेकिन कुछ लोग पीते भी हैं, है ना। वो अन्य मतलब क्या है कि पशुओं का, जैसे बकरी आदि को काट करके, है ना, ऐसा कुछ अच्छा पीते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो लेकिन जो धातु कम हो गया उस धातु का कुछ लेने से बढ़ता है, ऐसा चरक ऋषि का भी मत है ना। तो यहाँ पे हम ये प्रयोग नहीं करते। हम तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा विधि है कि पहले रस धातु को बढ़ाएंगे फिर रक्त धातु को बढ़ाएंगे। तो यह भ्रम, है ना, और थकावट को भी दूर करता है, कांतिहीनता और श्वास काश को दूर करता है जी। श्वास काश यानी कि जिसे अगर मान लीजिए कि प्राण वायु का आपमाभूत घट गया, मैंने आपको बताया था कि प्राण वायु में क्या है जी, वायु और आपमाभूत है। याद करिए, प्राण वायु में जब आपको बताया था, तो प्राण वायु में क्या है, वायु और आपमाभूत है। तो ये तो साक्षात आपमाभूत है। तो जब आपमाभूत बढ़ जाता है तब क्या है कि बलगम वाली खांसी, श्वास वगैरह होता है। और जब क्या है कि आपमाभूत घट जाता है तो क्या होगा, सूखी खांसी होगा। तो हो गया ना इसका इलाज। तो सूखी खांसी का इलाज दूध हो सकता है, लेकिन हल्की दूध हो, थोड़ी मात्रा में दूध हो तो चलेगा। और इसी प्रकार से अधिक प्यास लग रहा हो तो इस प्रकार से बहुत सारे है इसमें, जो क्या है कि क्षय रोगियों के लिए विशेष रूप से दूध हितकर है, क्योंकि क्षय हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है ना। तो धातुओं के क्षय होने से क्या होता है, धातु क्षय हो गया है तो क्षय में दूध सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये जो है बृहनीय है, जीवनीय है। ठीक है। तो दूध के बारे में क्या है कि ये सारी जानकारी थी। ये रस धातु के वृद्धि के लिए सबसे उत्तम कल्प हो सकता है, उत्तम चिकित्सा हो सकता है दूध का सेवन। दूध का सेवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ, है ना। पंचगव्य के दृष्टिकोण से ऐसा बताया गया है कि दूध तो पहले देसी गाय का हो, और जब दूध निकालें, है ना, दूध जब निकालें, ठीक है, देसी गाय है और चर रही है, अच्छे पानी पी रही है, लेकिन जब दूध निकालें तो दूध निकालने के बाद उस दूध को कभी भी ठंडा ना करें। यानी कि दूध आप निकालते हैं जी, तो आप दूध को छू करके देखिए, ये गर्म होता है जी, यानी कि आपके तापमान से ज़्यादा उसका तापमान होता है कि नहीं होता है ना। तो इसको कहते हैं धारोष्ण दूध कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, धारोष्ण दूध। तो ये दूध भी पी सकते हैं, धारोष्ण दूध भी पी सकते हैं, और गर्म भी करके पी सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो धारोष्ण दूध पी सकते हैं और गर्म करके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दूध निकले तो दूध को कभी भी ठंडा नहीं होने दें, यानी कि जो तापमान पे आया है, निकला है, उस तापमान से हमेशा बढ़ते रहना चाहिए दूध का तापमान। और लेकिन अभी क्या हो रहा है जी, अभी तो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। क्या कर रहे हैं कि फ्रिज में रख रहे हैं, फिर इसको क्या है कि फ्रिज में रखने, है ना, डेयरी में तो ही हो रहा है ना कि किसान देता है तो फिर इसे फ्रिज में डाल देता है, फिर इसे गर्म करता है, फिर ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, 10 बार गर्म 10 बार ठंडा करता है जी। तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया दूध, ये दूध नहीं हुआ। ठीक है, ये दूध नहीं है। ये दूध जैसा दिखने वाला कोई द्रव्य हो सकता है, ये गोरस नहीं है जी। क्या है जी, ये गोरस नहीं है, ये क्या है जी, मिल्क है। ठीक है, मिल्क और दूध में क्या अंतर है जी, दूध मतलब ये जो है गोरस यानी कि जो जीवनीय है, अब मिल्क मतलब, है ना, वो मिल्क अलग चीज़ हो गया, मिल्क नहीं है ना, ये अंग्रेजी हो गया जी, है ना थोड़ा। तो इसे आप अलग समझिएगा। जो इस प्रकार से आजकल पाश्चीकृत रहता है ना, जो
पैकेट में आता है, तो ये नहीं है ये दूध। ये दूध जैसा दिखने वाला कोई मिल्क है ये, है ना। इसे आप मत समझिएगा दूध और इसे पीने लग जाइएगा। तो इसलिए मैं इसका अंतर समझा। तो दूध जब निकलता है तो उसका तापमान बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर घट गया तो क्या होगा कि दूध का गुण नहीं रहा जी। तो हम तो कोशिश करते हैं, हमारा क्या है कि दूध जैसे निकले तो तुरंत जो है गर्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, या तो तुरंत पी लो या तो तुरंत गर्म किया जाए, ताकि तापमान उसका बढ़ते चली जानी चाहिए। और इसके बाद ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार गर्म हो जानी चाहिए पूरा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि दूध का प्रयोग कहाँ पे करना है जी, किस अंगों के लिए करना है, ये भी बात ध्यान रखना है। रस धातु की वृद्धि तो करेगा और सभी धातुओं की वृद्धि करेगा, लेकिन क्या है कि कहाँ पे करना है, कौन वायु के ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर भी है कि पृथ्वी महाभूत बढ़ाना है, वो दूध का सेवन करे, ठीक है। और दूध कैसा हो तो मैंने बता दिया है कि ये दूध जो है, दूध निकलने के तुरंत बाद गर्म होनी चाहिए, और लोहे की कढ़ाई में करे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है रात्रि को यदि सेवन करेंगे तो आपके उदान वायु के ऊपर काम करेगा, यानी कि ये मेध्य यानी कि क्या मतलब होता है जी, मेध्य मतलब होता है कि आपके धारण शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को ठीक करेगा, आपको मस्तिष्क को ठीक करेगा। लेकिन आप रात को दूध पी रहे हैं और कह रहे हैं हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो दूध की गलती नहीं है ना, आपकी गलती है कि आप सुबह दूध क्यों नहीं पी रहे हैं। दूध के साथ में और भी चीज़ें जो गृहणीय चीज़ें हैं आप खा सकते हैं, जैसे छुहारा खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, है ना, काजू खा सकते हैं, मतलब सुबह खाएं, जो भी खाएं तो दूध के साथ में लेने से सुबह आप ले सकते हैं। पहलवान लोग खाते हैं, आप देखते ही हैं जी, पहलवान लोग ले सकते हैं। तो इसलिए अपान काल में लेंगे। और अपान वायु का क्या महाभूत है जी, अपान वायु का महाभूत है पृथ्वी और वायु महाभूत। तो पृथ्वी बढ़ाना है। और उदान वायु का क्या है जी, पृथ्वी, वायु और अग्नि। याद है ना सभी को कि भूल गए सभी। तो उदान वायु का क्या है महाभूत, उदान वायु का महाभूत है वात। उदान वायु यानी कि वायु तो है लेकिन इसके साथ में अग्नि है। तो रात को लेंगे ना तो आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि अग्नि महाभूत कम होगा, पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा। और सुबह क्या है कि पृथ्वी और वायु, तो वायु बढ़ जाएगा तो वजन कम हो जाएगा, अब पृथ्वी बढ़ जाएगा तो वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। अगर वायु महाभूत बढ़ गया तो क्या होगा, रूखा सूखा, ठीक है, आपको सुखा देगा, हल्का कर देगा वजन। और यदि अपान वायु का ही तो खेला है वजन बढ़ने और घटने में। तो अपान वायु का वात बढ़ गया, अपान वायु का वायु बढ़ गया तो वजन कम, और अपान वायु का पृथ्वी बढ़ गया तो क्या है, वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो वजन ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या है कि अपान काल में लीजिए, अपान काल में लेंगे तो ये क्या है कि पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है, वजन बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं गो रस वर्ग हो गया कंप्लीट। अब हम जानते हैं कि रस धातु की वृद्धि के लिए जो दूसरा सबसे प्रमुख औषधि है उसका नाम है जी प्रवाल। प्रवाल ये क्या है जी, जलीय जीव है जी, क्या है जी, समुद्री, है ना, धन है ये, ठीक है, समुद्रीय संपदा है ये, क्या है जी, समुद्री संपदा है, ठीक है। रस धातु की चिकित्सा हम देखने वाले हैं, समुद्री संपदा से कैसे करें, ये तो अपना हो गया स्थानीय संपदा, ठीक है। तो अभी जो है ये पढ़िए, 2 लाइन इसके बारे में पढ़ दीजिए, प्रवाल पिष्टि के बारे में, ठीक है, पढ़िए। प्रवाल पिष्टि एक आयुर्वेदिक औषधि है जो मूंगे से बनाई जाती है। यह आसानी से शरीर की कैल्शियम की आवश्यकता को अवशोषित और पूरा करता है। यह शरीर को कैल्शियम की कमी की स्थिति से बिना किसी दुष्प्रभाव जैसे कब्ज और पेट में एसिड बनने से राहत देता है। मूंगा जलीय है, क्षारीयता से उत्पन्न, परंतु मूंगा आम्ल के संयोग से मीठा होता है। पानी में उत्पन्न होने के बावजूद मूंगे के घनत्व, स्थिरता और गुरुत्वाकर्षण के गुण अन्य धातुओं के बराबर हैं। मूंगा मधुर श्रेणी में आता है, चूंकि यह जल और गुरु धर्म से संबंधित है, इसलिए रस क्षय में इस धर्म का जोरदार उपयोग किया जाता है। मूंगा का कार्य रस धातु को पुष्ट करना है। रस क्षय में ग्लानि, यह लक्षण 2 से 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि रस क्षय का लक्षण क्या होता है जी, हर्ष और ग्लानि, हर्ष क्षय और ग्लानि होता है, यानी कि बेचैनी भी होता है इस प्रकार से।
तो मूंगा के बारे में पढ़ते हैं जी। मूंगा क्या है जी? एक परवाल पिष्टी के बारे में पढ़ते हैं जी। दूसरा औषधि क्या है जी? परवाल पिष्टी। तो कैसे बनाए? तो देखिए जी, यह एक आयुर्वेदिक औषधि है, मतलब ये परवाल पिष्टी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मूंगा से। तो मूंगा क्या है जी? तो कोरल, इसको कहते हैं कोरल अंग्रेजी में। आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करिए, है ना, मूंगा। तो एक होता है गुंजा, ठीक है, गुंजा लाल लाल होता है, ये वनस्पति है वो, गुंजा अलग है और ये है मूंगा, ठीक है। तो मूंगा आपने नवरत्न आपने पढ़ा होगा, है ना, नवग्रह के लिए नवरत्न, तो उसमें प्रयोग किए जाने वाली है जी। मूंगा लाल 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 रंग का होता है, ठीक है, मूंगा। तो ये समुद्री संपदा है ये, और ये क्या, समुद्र में होने से ये क्या होता है जी? लवण होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है जी? क्षारीय होता है, यानी कि ये एल्कलाइन होता है। ये क्या होता है जी? एल्कलाइन होता है। तो क्या है कि ये जो समुद्री संपदा है और ये मूंगा से बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है समझिएगा इसे। जिसे ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसे लाया जाता है और ये मूंगा की जड़ लाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो क्या है कि एक प्रकार के समुद्री संपदा है और ये समुद्र के तल में होता है और समुद्र का पानी खारा होता है जी। तो बताइए, खारा होने के कारण ये क्षारीय होगा। तो क्षारीय होने के कारण क्या है, तो सबसे पहले इसे लाया जाता है और ये जो ऐसा ऐसा मिलेगा आपको, बाज़ार में लेंगे ना तो इस प्रकार से मिलेगा। तो मूंगा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और अच्छे तरीके से देखने के लिए। फिर भी इसके बारे में जब मैं कभी बनाऊंगा ना, मूंगा से मैं परवाल पिष्टी बनाऊंगा तो वीडियो शेयर करूंगा। तो क्या है कि मूंगा को लाया जाता है और जितना आप मूंगा लेते हैं, सबसे पहले मट्ठा में, यानी कि तक्र में, लस्सी में भिगो देना है जी आपको। किस में जी? मट्ठा में, तक्र में, लस्सी में भिगो देना है, ठीक है। मूंगा को लाना है और इसे मट्ठा में भिगो देना है, तक्र में भिगो देना है। कितने समय के लिए? तो 24 घंटा के लिए भिगो देना है। और इसके बाद जो है गर्म पानी से साफ कर लेना है और इसके बाद पाउडर बना लेना है, कूट पीस करके पाउडर बना लेना है। इतना महीन पाउडर बनाना है, बारीक पाउडर बना लेना है पूरा। और इसके बाद क्या करना है जी कि खरल में ले करके, और इसके बाद गुलाब जल डालते हुए, या सीधा गुलाब का रस भी डाल सकते हैं, ठीक है, गुलाब का रस भी डाल सकते हैं, या सीधा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। डालते जाएं और खरल करते जाएं, खरल करते जाएं, माने खरल करते जाएं, गुलाब का रस डालते जाएं। इस प्रकार से लगातार जो है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कम से कम माने अधिक से अधिक 24 दिन तक कर सकते हैं। लगातार नहीं, 24 घंटा नहीं चलेगा, मतलब एक दिन में, मतलब क्या है, 2-4 घंटा प्रतिदिन करें। इस प्रकार से 24 दिन, 25 दिन करें तो क्या होगा जी? गुलाब क्या है जी? तासीर में ठंडा है, और मूंगा भी क्या है जी? तासीर में ठंडा हो जाएगा, ठीक है। मूंगा भी वैसे समुद्र रत्न है, ये है ना, समुद्री संपदा है। तो इस कारण से क्या है जी, इसका द्रव्य देख लेते हैं ये क्या है। तो मूंगा क्या है जी? तो मूंगा यानी कि इसको बिद्रुम भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? बिद्रुम, मूंगा। और जब ये औषधि बन जाता है तो इसको हम कहते हैं परवाल पिष्टी। आपने परवाल पंचामृत भी नाम सुना होगा, लेकिन परवाल पिष्टी तो सुना ही होगा। तो परवाल पिष्टी क्या है जी? एक नंबर की जो है रस धातु को बढ़ाने वाली औषधि है जी। स्पेशल रस धातु को बढ़ाने वाला अगर कोई औषधि है तो औषधि में जो है परवाल पिष्टी है जी। देखिए, परवाल भस्म अलग है, 2 प्रकार की आपको मिलेगा, ठीक है। अब परवाल पिष्टी भी 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक जो है जो मैंने अभी बताया तरीका, कि पहले पाउडर बना लो, पाउडर बना करके इसके बाद जो है इसको खरल में लेकर के गुलाब जल के साथ घुटाई करते जाओ, घुटाई करते जाओ, और लास्ट में जो है इसे सुखा करके और फिर से पाउडर बना करके रख लेना है। तो गुलाब, इसका जब आप लेंगे ना बाज़ार से, तो गुलाबी रंग का आएगा, क्योंकि ये खुद गुलाबी रंग का होता है। और गुलाब जल भी, अगर गुलाब का रस डाल दिया तो गुलाबी हो जाएगा। तो ये तो एक होता है अग्नि तापी भी होता है, अग्नि का संस्करण दे करके बनाया जाता है, पर वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो तुरंत बन जाता है। लेकिन ये जो परवाल पिष्टी बनाने में, पिष्टी मतलब क्या? पिष्टी मतलब एक भस्म भी होता है, परवाल भस्म भी होता है और परवाल पिष्टी भी होता है। तो परवाल भस्म कहाँ प्रयोग करना है? तो परवाल पिष्टी का प्रयोग ज़्यादा होता है, परवाल भस्म का उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है ना। हालांकि ये भी बात पित्त में ही करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है नहीं करेंगे, हम परवाल पिष्टी करेंगे। पिष्टी मतलब होता है जो गुलाब जल के साथ में जो भावना दे दिया जाए, ठीक है। तो परवाल को सबसे पहले क्या करना है जी? मट्ठा में भिगोना है। बताइए मट्ठा में क्यों भिगोना है? मट्ठा यानी कि लस्सी में क्यों भिगोना है? तो इसका एक कारण है जी। जैसे मान लीजिए कि ये परवाल यानी कि ये मूंगा, परवाल जो है क्या है जी? समुद्री संपदा है, यानी कि एल्कलाइन है ये,
क्षारीय है, तो उसकी क्षारीयता कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटा अम्लीयता में डाल रहे हैं। आप चाहें तो नींबू के भी स्वरस में डाल सकते हैं, नींबू, ठीक है, नींबू के रस में भी डाल सकते हैं, नहीं तो लस्सी जो है सबसे अच्छा है वैसे, तो लस्सी में डाल सकते हैं। तो क्या है, लस्सी अम्ल है और ये क्षार है, तो बताइए क्या होगा जी, अम्ल है क्षार है, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी कि दोनों मिल गया तो क्या होगा जी, अम्ल और क्षार के संयोग से क्या बनेगा, मधुर बन जाएगा। तो जो परवाल पिष्टी जो बनेगा आपका जो है, एक आयुर्वेदिक औषधि जो बनेगा, ये परवाल पिष्टी बनेगा, ये मधुर बनेगा, ठीक है जी। लेकिन कब बनेगा, जब आप इसे मठे के साथ में संयोग करवाएंगे, ठीक है। एक नंबर की अच्छी लस्सी होनी चाहिए और अच्छा परवाल होनी चाहिए, और 24 घंटे के लिए डालना है। इसके बाद निकाल करके गर्म पानी से धो करके, है ना, मट्ठा वगैरह का जो अंश है इसको हटा देना है। इसके बाद बारीक पाउडर करके, इसके बाद खरल में डाल करके घुटाई करते जाएं, आपका एक अच्छी जो है परवाल पिष्टी बन जाएगा। अब परवाल पिष्टी का रस क्या है जी, तो परवाल पिष्टी मधुर है। क्यों मधुर है, क्योंकि अम्ल है, क्या, मट्ठा अम्ल है और वो क्षार है। तो बताइए क्या होगा, अम्ल और क्षार हमेशा याद रखना है, यानी कि आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं में आता है ये कि अम्ल है और क्षार है, एसिड है और बेस है, तो दोनों जब मिलता है तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उसका pH 7 हो जाता है जी, ठीक है, यानी कि मधुर हो जाता है ये, ठीक है, न अम्ल है और न क्षार है। तो ये विद्रुम यानी कि परवाल पिष्टी क्या है जी, मधुर है ये महाभूत। तो मधुर का महाभूत क्या है जी, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। तो बताइए आप महाभूत प्रधान है, तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान होने से क्या होगा कि रस धातुगत जो अग्नि तेज हो गया है तो उसे मंद कर देगा, बैलेंस कर देगा, क्योंकि इसका सामान्य गुण क्या है, शीत है, ये सामक है, और रस धातु को बढ़ाएगा क्योंकि बृहनीय है ये, जीवनीय है ये, और पाचन धर्म का भी है ये। क्यों, क्योंकि देखिए ये समुद्र संपदा है ना, इस कारण से इसमें क्षारीयता तो रहती ही रहती है ना, तेज महाभूत रहता ही रहता है, क्योंकि ये अम्ल भी होता है हल्का जी, देखिए आ गया ना। तो अम्ल होने के कारण क्या है जी, इसमें थोड़ा अग्नि महाभूत है ये, तो ये अग्नि भी मंद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जल महाभूत से उत्पन्न रस धातु को बढ़ाने वाला दूसरी सबसे महत्वपूर्ण औषधि कल्प हो सकता है जी, जिसका नाम है परवाल पिष्टी, ठीक है जी। तो कोई भी रोग ऐसा है जिसमें रस धातु का क्षय है तो आप वहाँ पे परवाल पिष्टी दे सकते हैं। और अगर कहेंगे तो परवाल पिष्टी के ऊपर अभी 2-4 क्लास हो सकता है, जैसे कहाँ कहाँ परवाल पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी ये अपना टॉपिक आज समाप्त हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। तो रस धातु का हमने टॉपिक कवर कर लिया है। तो रस धातु का हम लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ा है कि रस धातु का क्षय कैसे हो रहा है, वृद्धि कैसे हो रहा है, क्षय वृद्धि के कारण चिकित्सा, माने क्षय वृद्धि के कारण क्या क्या रोग हो रहे हैं, इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, और इसके कितने रोग हैं रस धातु के उत्पन्न होने वाले, 20 रोग मैंने बताया था। और रस धातु क्या है, रस धातु का पंचभौतिक संरचना क्या है, रस धातु का उपधातु क्या है, मल क्या है, बहुत चीज़ें पढ़ा है जी। अब जो है आगे इसी तरह से रक्त धातु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर कल क्लास जो होगा तो रक्त धातु से पढ़ाएंगे। तो परवाल पिष्टी का बहुत प्रयोग है, जैसे मान लीजिए कि कोई गर्भिणी है ना, तो उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि रस धातु के उससे क्या होता है, कमी हो जाती है जी। तो रस धातु की कमी होने से क्या होता है जी, रक्त धातु की भी कमी हो जाती है। तो पहला 2 महीना जी, ठीक है, पहले 2 महीना किसी भी प्रेग्नेंट औरत को पहले 2 महीना आप जो है परवाल पिष्टी को खाना खाने के बाद में प्रयोग करवा सकते हैं जी, ठीक है। मंडूर भस्म के साथ प्रयोग करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका रस धातु भी बढ़ेगा और रक्त धातु भी बढ़ेगा। तो रस धातु भी बढ़ेगा, रक्त धातु भी बढ़ेगा, तो इसका सभी धातु बढ़ेगा जी। तो इसलिए कोई भी गर्भिणी को जो है आप इसे दे सकते हैं। और बच्चे, जो गर्भ में बच्चा है उसे भी पोषण मिल जाएगा। और ये क्या है पता, रस धातु को बढ़ा करके ये अस्थि धातु को भी अच्छा करेगा और शुक्र धातु को भी अच्छा करेगा जी। तो मान लीजिए कि किसी का हड्डियां कमजोर है जी, ठीक है, अस्थि धातु कमजोर है, तो आप अस्थि धातु के क्षय जहाँ पे हो जाता है आप वहाँ पर भी परवाल पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पे शुक्र धातु का भी क्षय हो जाता है,
ठीक है, जो कहते हैं कि स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म जो है कम है, तो शुक्र धातु कम है, तो आप वहाँ पे सीधा जो है वहाँ पे क्या है कि जो शुक्रवर्धक दवाइयाँ दे देते हैं ऐसा। लेकिन जितने भी शुक्रवर्धक दवाइयाँ हैं सभी में ये परवाल पिष्टि होती ही है जी लगभग। तो आप इसे खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, या व्यायाम काल में दे सकते हैं, या फिर अपान काल में भी दे सकते हैं। अपान काल में भी दे सकते हैं, व्यायाम काल में भी दे सकते हैं। लेकिन अपान काल में देंगे तो केवल नाभि के नीचे काम करेगा, और यदि क्या है व्यायाम काल में देंगे तो संपूर्ण शरीर में काम करेगा। ये तो सभी को पता है कि रस धातु का जो है, रस धातु रक्त धातु संपूर्ण शरीर में है। तो इसलिए क्या है कि हमें जो है रस धातु को अच्छा करने के लिए खाना खाने के बाद में इसका औषधि का प्रयोग करनी चाहिए। कितना प्रयोग करनी चाहिए और किसके साथ? तो देखिए, इस परवाल पिष्टि का प्रयोग हमेशा दूध के साथ में करें तो सबसे अच्छा, और नहीं तो फिर क्या है कि किसके साथ कर सकते हैं, गुलकंद के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। पानी के साथ में नहीं करना है। और एक बात, कभी भी जीभ पे नहीं रखना है, क्योंकि ये क्षारीय होता है हल्का। जीभ में मतलब कि जीभ थोड़ा सा कट सकता है, जैसे चूना लेने से ना कट जाता है, ऐसा कुछ महसूस होता है। हालांकि कुछ होता नहीं है, क्योंकि मात्रा इसकी कितनी होती है, 1 चुटकी होती है लगभग। 200 mg भी नहीं होता है, मतलब मान के चलिए कि 100 mg होता है जी, बस इतना मान लीजिए। 100 mg ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए इसे, ठीक है, एक अच्छी परवल भस्म को। तो इतना आप खाना खाने के बाद में लेने से किसी को भी देंगे तो रस धातु की पूर्ति होगी, तो रक्त धातु की भी पूर्ति होगी, और मांस धातु की भी पूर्ति होगी। तो मांस धातु को पूरा करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, शुक्र बढ़ाने के लिए सीधा हमें जो है उस धातु के ऊपर काम नहीं करना होता है। सबसे पहले क्या करना है हमें कि सबसे पहले रस धातु को बढ़ाना है ना। इसके लिए आपको रस गेनर लेना पड़ेगा, आपको परवाल पिष्टि जो अपना रस गेनर है उसे लेना पड़ेगा जी, ठीक है। तो ये रस धातु की क्षय की चिकित्सा बता दिया मैंने जी। इसमें 2 प्रमुख कल्प बताया, और पहला है दूध और दूसरा परवाल पिष्टि। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आचार्य जी, किसी कारणवश मैं कल क्लास में नहीं आ पाया, और आज मैं जुड़ा हूँ, तो आपने ना जो बीपी शुगर पे उस पे तो बता दिया, बीपी और थायराइड पे, और स्किन पे भी तो काम करता है, स्किन पे तो बताया नहीं आपने, पूरा कर दिया है रसपाचक को, धातु। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न रखिए, क्योंकि समय हो चुका है, शांति पाठ करने के लिए कह रहे हैं, है ना। आप रस पाचक देंगे तो क्या है कि उसके जो है त्वचा के भी ऊपर काम करेगा। कोई बात नहीं, अभी रक्त धातु अभी बताया नहीं है, तो रक्त धातु के साथ में इसका संबंध हम कर देंगे, ठीक है। हाँ, पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते, पूछिए। गुरुजी, ये उसमें दूध कब बढ़ाता है? तो हाँ, दूध कब बढ़ाता है, मतलब तो ये सांस वाले के लिए तो ये उपयोगी नहीं है, नहीं उपयोगी नहीं है। श्वास देखिए, तो जब इसकी एवज में फिर क्या लेना चाहिए सांस वाले? जब सुखी सांस हो ना, सुखी श्वास हो, तब प्रयोग करेंगे तो बेनिफिट करेगा, ठीक है। लेकिन बलगम वगैरह आ रही हो ऐसे तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आज के दूध की क्वालिटी भी तो नहीं है ना, इसलिए आपको बता ही दिया मैंने दूध की क्वालिटी कैसे होगी, ठीक है। तो उसकी पूर्ति कैसे करें? रस धातु की पूर्ति कैसे करें? दूध की जगह क्या लेवे सब? दूध का कोई विकल्प नहीं है, दूध का विकल्प तो कुछ नहीं है। दूध तो है नहीं इसमें। देखिए, अगर सूखी खांसी हो तो आप वहाँ पे दूध का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बलगम वगैरह आ रही हो तो नहीं करना है प्रयोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, दूध हल्का हल्का पीने से अच्छा ही रहेगा। हमारे तो सांस में आवाज आती है तो कब जम जाता है। हाँ, दूध आपके लिए नुकसान करेगा, ठीक है। तो रस धातु के फिर क्या लेवा? तो दूध का विकल्प भी नहीं लेवा क्या फिर तो? देखिए, आप ना ये कुछ समय के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं परवाल पिष्टि, क्योंकि ये भी जो है ना मतलब ये भी त्रिदोष नाशक ही है, कह लीजिए। ये श्वास काश में ये भी लाभ करता है, ठीक है। श्वास काश में ये भी लाभ करता है, आप ये ले करके देख सकते हैं प्राण काल में, खाना खाने के बाद में लेंगे, ठीक है। तो रस धातु अच्छा बना रहेगा आपका, ठीक है।
क्योंकि ये पाचक धर्म का भी है। एक बात ध्यान रखिएगा, दूध पिएंगे तो दूध हमेशा जो अग्निमंद करेगा, लेकिन ये जो परवाल पिष्टी है ना, अग्निमंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जी? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये थोड़ा क्या है जी, अग्निमाभूत है। इसमें एक इसमें अग्निमाभूत है। इस कारण से क्या है कि ये पाचन भी बताया गया। देखिए, दीपन पाचन बताया गया है। क्या है जी? परवाल पिष्टी का गुणधर्म क्या है जी? दीपन पाचन। तो इसलिए क्या है कि परवाल पिष्टी लेंगे तो रस धातु आपका हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा। परवाल इतने पिष्टी समय कैसे से बनती है वो फिर से जरा बताओ। परवाल पिष्टी कैसे बनते हैं, अब ठीक मेरे है। को समझ में नहीं, मूंग चलिए कैसे, ठीक है, आप मूंग आपको क्या है आसानी वो समझ भाषा में में नहीं, मैं मराठी बताता भाषा है हूँ। हमारे। क्या करना है कि पंसारी से लाना है, परवाल लाना है। आपको इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का मिलेगा, परवाल लाना है। और इसे क्या करना है, 24 घंटा के लिए तक्र में, ठीक है, लस्सी में डालना है, ताकि जो है ये क्षार है, परवाल क्या है जी? क्षार है। और मट्ठा क्या है? अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के संयोग से क्या होगा? मधुर हो जाएगा, इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। और इसके बाद क्या करना है, निकाल करके गर्म पानी से धो लेना है, ताकि मट्ठा का है ना वो हट जाए। और इसके बाद क्या करना है, बारीक पाउडर करना है, मैंने जो कूटा करना है, कूटना है, पीसना है, और बारीक पाउडर कर लेना है, कपड़ छन पाउडर कर लेना है। और इसके बाद एक खरल लेना है। क्या लेना है? खरल। ये वैद्यों के पास में होता है, या फिर आप देखेंगे गूगल पे। खरल में लेना है, यानी कि कोई सा पात्र में लेना है। इसके बाद घुटाई करें। क्या करें? इस प्रकार से घुटाई होता है, खल करना होता है। इसको कहते हैं मर्दनम गुणवर्धनम। जितना ज़्यादा मर्दन करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें गुलाब जल डालना है, या फिर गुलाब का पत्तों का रस डालना है, मर्दन करें। प्रतिदिन 2 घंटा करें, है ना, 20-25 दिन। तो आपका जो है लास्ट में जो है आप इसे सुखा लें, और ये आपका जो है परवाल पिष्टी बन गया। आप इसका प्रयोग करें खाना खाने के बाद में, ब्यान काल में या फिर अपान काल में जी, ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। अब मत पूछेगा कि कैसे बनता है, ठीक है, बहुत ही आसान है बनाने के लिए। नहीं तो बनी बनाई आप दुकान से ले लें, कोई भी कंपनी का, ठीक है। धन्यवाद। बिल्कुल, आप बनी बनाई ले लेंगे तो क्या है, बहुत महंगी मिलती है ना बनी बनाई, या फिर आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज से टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। तो समय हो चुका है, तो शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। तो कल हम क्या पढ़ेंगे जी? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। तो अभी जो सवाल था मदन मोहन आर्य जी का, तो कोई बात नहीं, आपको जो है कुष्ठ से संबंधित, है ना, कि चर्म रोग से संबंधित रसपाचक का प्रयोग कैसे करना है। तो रसपाचक रक्तपाचक एक साथ ही प्रयोग करना है चर्म रोग में, कुष्ठ रोग में। तो कैसे करना है बता देंगे, इसके बारे में भी विस्तार से बता देंगे थोड़ा, ठीक है। तो जो है कल से जो है अपना एक नया टॉपिक आरंभ होगा, रक्त धातु का जो है टॉपिक आरंभ होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा रक्त धातु, क्योंकि रक्त धातु हम लोगों ने पढ़ लिया तो बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा अपना, है ना। और रक्त धातु से, क्योंकि रक्त धातु सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा एक अध्याय है जी चरक संहिता में, और सुश्रुत संहिता में पूरा एक अध्याय है, शोणित वर्णीय अध्याय, है ना। इस प्रकार से बहुत सारा अध्याय है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त धातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रक्त धातु से, क्योंकि अपने शरीर में बहुत सारे अंग बनता है, जैसे रक्त धातु के झाग से क्या बनाया था जी? फुफ्फुस बना था। रक्त धातु के प्रसाद भाग से आपका इसी प्रकार से किडनी बनता है, लीवर बनता है, स्प्लीन बनता है, और भी बहुत सारे चीज़ बनता है ना। तो रक्त धातु से क्या क्या बनता है, तो रक्त धातु पढ़ेंगे। रक्त धातु के बड़ा ही महत्व है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।